जय श्री राम गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में कि हमारे महाकालेश्वर के दर्शन अच्छे से हो गए थे, मैंने आप लोगों को भी करा दिए थे। तो चलिए आज ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं चल के। और हम लोग जा रहे हैं बाई कार, क्योंकि कोई ट्रेन थी नहीं, तो इस वजह से हम लोगों को बाई कार जाना पड़ा। और लिटरली गाइस सब लोग इतना थक गए थे, सुबह 4 बजे की जगह इतना थक गए थे कि सब लोग गाड़ी में ही सो रहे थे और सिर्फ मैं और मेरा भाई जग रहा था, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी तो दिखाना था ना। इस वजह से मैं जग रहा था। और वैसे भी अगर आगे वाला पैसेंजर सो रहा होता है तो ड्राइवर को भी नींद आने लगती है। और फिर हम लोग बाई हाईवे जा रहे थे, क्योंकि तो बाई कार चलते हैं। और लिटरली गाइस मज़ा आएगा आप लोगों को ब्लॉग में आगे। ऐसे ऐसे मोड़ हैं, ऐसे ऐसे रोड हैं, हम लोगों के साथ तो एक कांड हो गया। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। अब मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि हाईवे में क्या होता है, गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है बिल्कुल। तो नींद आने लगी थी मुझे बिल्कुल, अब शांति का माहौल था, नींद आने लगी तो मैंने गाने लगा लिए। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा कि मैंने भक्ति गाने लगा लिए थे। मैंने बहुत सावधानी बरती, अगर मैं सोया तो ड्राइवर को भी नींद आने लगेगी। हम लोग जा रहे हैं इतनी दूर, अब क्या ही बताएं, बस बाबा महाकाल की कृपा थी जो हम लोग सेफ्टी से चले आए घर। और आगे आपको देखें कि हम लोगों के साथ क्या कांड हुआ, तो देखें कितने खतरनाक खतरनाक रोड हैं और कैसे लोग आ रहे, बहुत स्लो लिटरली गाइस, बहुत स्लो जा रहे थे। जो आवाज़ अभी आप लोगों ने सुनी गाड़ी स्लिप होने की, तो वो ना तो कोई वीएफएक्स था, ना कोई साउंड था, कुछ नहीं था, बल्कि वो रियल था। क्योंकि वहाँ पे मोड़ ही ऐसे थे कि जो मोड़ने में आवाज़ आ रही थी टायरों से, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी बहुत। तो बहुत सावधानी बरत के चलना पड़ रहा था हम लोगों को। क्या हुआ? यहाँ पर उल्टी साइड चलना पड़ता है। और यहाँ पे क्या था, जो इस साइड से जाता है तो वो उल्टी साइड से जाता है, उस साइड से कोई आता है तो उल्टी साइड से आता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाते हैं यार, यहाँ पे पता नहीं क्या है। अभी देखना आप लोग, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, 2 एक्सीडेंट हुए हैं। ये देखो, ये ट्रक पलटा पड़ा है। लिटरली गाइस हम लोग इतने आराम से जा रहे थे, अच्छे से सब देखते हुए, व्यू का आनंद लेते हुए, और अचानक क्या हुआ, मेरी गाड़ी की खिड़की खुल गई दरवाज़ा खुल गया और दीदी किनारे बैठी थी, दीदी गिरते गिरते बच गई। हालांकि बाबा की कृपा थी, बाबा की दया थी, तो सब लोग सेफ हैं, अच्छे हैं। और उसमें साफ साफ लिखा भी है कि गाड़ी मतलब न्यूट्रल करके ना उतारे, स्लो ही उतारने का। हम लोग अपनी सेफ्टी से चल रहे थे, अचानक वो पता नहीं कैसे दरवाज़ा खुल गया। यहाँ पे कुछ तो है। हमारा तो लगा है सही। अब हम लोगों के साथ इंसिडेंट हो गया था, तो सबका दरवाज़ा चेक किया जा रहा था, किसका लगा है किसका नहीं लगा है। लेकिन यार ये टेंशन तो थी, और लेकिन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग फिर भी नहीं सब्सक्राइब करते हो, सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, कुछ भी नहीं। और देखो व्यू कितना अच्छा है, बिल्कुल पहाड़ ही पहाड़, एमपी में पहाड़ जाता है और व्यू एक नंबर का आता भाई साहब। यहाँ पे मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। जाके एमपी में जाओ, कहीं भी जाओ, एमपी में पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे आपको। और कभी भी आप जाओ, लेकिन ये ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने ज़रूर जाना। दूर ज़रूर है, लेकिन मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। रास्ते में देखते देखते जाएंगे आप, हर चीज़ मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और फिर हम लोगों को दिखा एक रेस्टोरेंट या तो ढाबा, जो मतलब बिल्कुल बीच जंगल में है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लिया, थोड़ा रेस्ट किया, अपने टेंशन को दूर किया हम लोगों ने यहाँ पे। और गाइस अभी एक नदी आएगी, ये सिप्रा नदी तो नहीं थी, इसमें यार बिल्कुल गहराई नहीं थी, तुम बीचों बीच नदी के खड़े हो सकते हो आराम से, बिल्कुल भी गहराई थी। और लोग आराम से नहा रहे थे, बीच में तैर रहे थे, बिल्कुल गहराई नहीं थी। मतलब तुम पैर खड़े हो गए तो घुटने तक पानी आएगा बस, और ज़्यादा नहीं आएगा। गहराई नहीं बिल्कुल। हाँ, ये किला की दीवारें तो हैं।
और अभी हम लोग ओमकारेश्वर नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग देखना आगे ब्लॉग में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पे घर पहाड़ों में बने हुए हैं, वो भी 3-3 4-4 खंड के बने हुए हैं। हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा इन लोगों ने बनाए कैसे होंगे, और ये नहीं समझ में आ रहा था हम लोगों को बनाए कैसे होंगे। और लिटरली एक एक से एक लाजवाब घर। और अभी हम लोग पहुँच चुके थे ओमकारेश्वर, और हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग पहुँच गए। जहाँ से हम लोगों उतरे थे वहाँ से हम लोग 2.5-3 किलोमीटर अंदर चले अंदर चले तब हम लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ से हम लोगों को 2.5-3 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तब ओमकारेश्वर महादेव की ज्योतिर्लिंग मिलेगी हम लोगों को। बहुत चलना पड़ता है ये ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, बहुत चलना पड़ता है। अब क्या ही बताऊं। फिर हम लोग चलते गए, थक तो गए थे जैसे भी चलते गए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया। मैंने हार नहीं मानी, मैंने व्लॉग बनाया कि आप लोगों को दिखाना है बस। और मैं बनाता रहा, चलता रहा। और लिटरली गाइस हम लोग दूसरे मंदिर में पहुंच गए। हम लोगों को लगा कि यही मंदिर आ गया ओमकारेश्वर महादेव का, लेकिन हम लोग दूसरे मंदिर में पहुंच गए। फिर बाद में पता चला कि ये नहीं, ये वाला मंदिर नहीं है। तो ये भी ओमकारेश्वर महादेव ही थे, लेकिन उनकी कॉपी थी। रियल वाले महादेव और नदी के उस पार थे, वो जो नदी दिखाई थी आप लोगों को। फिर वो नदी आके इधर आके गहरी हो जाती है, जहाँ हम लोग थे वहाँ गहरी नहीं थी। फिर हम लोगों ने छोटे छोटे ये सब दर्शन किए, सबके पैर वैर छुए। और फिर आपको बहुत अच्छा सीन देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। और ये नदी देखिए, ये नदी दूसरी है शायद। ये तो लिटरली गाइस बहुत गहरी है। और यहाँ से एक लोहे का ओवर ब्रिज बना है, उसी से हम लोगों को उस साइड जाना है। या तो अगर तुम जाना चाहते हो तो बोट से भी जा सकते हो घूमने के लिए। बोट से जाओ या पुल से जाओ, कैसे भी जाओ। अभी लग रहा है आप लोगों की अब तो आ ही गए, लेकिन महादेव अभी भी बहुत अंदर है। आप लोग सोचो कितने अंदर, ये घुमा क्यों रहा है। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, लिटरली गाइस बहुत अंदर है महादेव। अभी तो मंदिर में नहीं पहुँचे हम लोग, अभी हम लोगों को मंदिर में पहुँचना है। और वो रहा डैम, वो बना हुआ डैम। और ये नदी आंखों से देखने में बहुत प्यारा सीन लग रहा था। मोबाइल में इतना साफ तो नहीं आ रहा है, लेकिन आंखों से देखने में बहुत मज़ा आ रहा था भाई साहब। जो भी पूछो, अच्छा तो है, दूर है लेकिन सुकून मिलता है यहाँ आके। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा। चलो अभी चलते हैं ओमकारेश्वर बाबा की दर्शन करने, आपको भी कराते हैं। महाकालेश्वर की हो गई, अब ओमकारेश्वर की कराते हैं, दूसरी ज्योतिर्लिंग की कराते हैं आपको दर्शन। कहाँ कहाँ से घुमा दिया है, आ रहे हैं बहुत पूरा राउंड अप कर दिया, बहुत घुमा दिया है। चलो चलते हैं। और यहाँ भी बाबा बहुत नीचे थे, पहले हम लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे आना पड़ता है बाबा के दर्शन करने के लिए। मतलब पूरा स्लोप टाइप का बना है, ऊपर चढ़ो फिर नीचे आओ। महाकालेश्वर बाबा भी नीचे हैं और ओमकारेश्वर बाबा भी नीचे हैं, बहुत नीचे आना पड़ता है हम लोगों को। और ये दीदी को डर लग रहा था जाने में, भीड़ देख के डरती है ना ये दीदी। चलो अब दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी। और मैंने सोचा कि यहाँ से कराते हैं आपको दर्शन, मैंने जूम किया बट मेरा पोपट हो गया। बट बाबा तो नीचे हैं, ज्योतिर्लिंग तो बाबा के नीचे है। तो चलो पास में चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं।
वो ज्योतिर्लिंग बाबा बहुत प्यारे लग रहे थे सामने से देखने में, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। मना कर रहे थे ये लोग, फ़ोटो वोटो खींचते थे, वीडियो बनाने थे, बट मैंने बना लिया आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट किया करो। मैंने आपको ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करा दिए हैं और अब देखिए अभी ये पुल है और यहाँ एक आधा किलोमीटर का पुल है और ये पुल हिल भी रहा है, डर भी लग रहा है, बट मैंने आपको बाबा के दर्शन कराए हैं। इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, ध्यान से। और गाइस रात तो काफ़ी हो गई थी, हम लोगों को कानपुर रिटर्न भी होना था, तो हम लोग गए वहाँ पे ओमकारेश्वर में। ना कोई स्टेशन है, कुछ नहीं है कि बसें चलती हैं, ये कार चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, तो हम लोगों को कानपुर आना था बाई ट्रेन। तो हम लोग गए वहाँ से खांडवा स्टेशन गए, वहाँ से कम 80-90 किलोमीटर दूर होगा। तो रात को ही हम लोग गए बाई कार, उसी कार से, और फिर हम लोग खांडवा स्टेशन पहुँचे। अरे खांडवा से थोड़ी दूर मुंबई है यार, हम लोग मुंबई घूम रहे थे, बट लेकिन मुंबई नहीं जाना था ना, दर्शन करके सीधा घर आना था। मुंबई नेक्स्ट टाइम चलेंगे फिर कभी। हम लोग इतनी दूर गए लेकिन मुंबई नहीं घूम पाए, दुख तो हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम घूमेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग 12 बजे पहुंच चुके थे खांडवा स्टेशन। जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुंचे, मुझे मेरे बाबा के दर्शन हो गए, मेरा दिल बागबान हो गया। जय श्री राम इस नाम से गाइस गूज़बम्स आ जाते हैं, मुझे मज़ा ही आ जाता है, एकदम ऐसा लगता है वाओ। सो गाइस अभी घर चलने का समय आ गया है, बढ़िया आराम से दर्शन हो गए बाबा के, दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और अभी समय आ गया है घर जाने का। मेरी ट्रेन है वही 3-3:30 बजे, तो अभी यहीं पे वेट करते हैं स्टेशन में ही, खाते हैं पीते हैं सो जाएंगे, जब तक मोबाइल में चार्ज करना है। आप लोगों को अपडेट्स भी तो देनी है ना, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस इसको टायर चलाते हुए देख देख के बचपन की याद आ गई यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, मज़ा ही आ गया। बचपन में सब लोग ऐसे ही खेला करते थे, आजकल के बच्चे क्या जाने क्या। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन पे ट्रेन आज आ रही थी, बस मेरी ट्रेन ही नहीं आ रही थी जिससे हम लोगों को घर आना था। और एक कांड हो गया ट्रेन में गाइस, एक आदमी एक्सपायर हो गया, जिस सीट में हम लोग बैठे थे उसके बगल वाली सीट में एक आदमी एक्सपायर हो गया। तो ये भैया थे, इन्होंने थोड़ा उसे देखा प्रेस वगैरह किया, तो लेकिन वो एक्सपायर हो चुके थे। फिर उसके भाई के पास रुपए नहीं थे, तो मैंने और ये भैया ने 2-3 बोगियों में जाके रुपए कलेक्ट किए और उसके भाई को दिए कि वो घर पहुंच जाए। और ऐसे में ब्लॉग बनाना सही भी नहीं लगता यार, कोई एक्सपायर हो गया है। और फिर झांसी स्टेशन में ट्रेन रुकी, तो हम लोगों ने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया, तो फिर मेडिकल टीम आके उन्होंने ट्रेन रुकवाई झांसी स्टेशन में। ये सभी स्टेशन मास्टर खड़े हुए हैं और फिर उसकी बॉडी को नीचे उतार दिया गया, क्योंकि पैसेंजर हम लोग थे, पैसेंजर थे बाकी और दूसरे भी थे, तो वो लोग परेशान हो रहे थे। तो अभी देखो कैसे भीड़ लगा है सारे, और फिर उसकी बॉडी को नीचे उतार दिया गया यार। उसका लीवर फट गया था यार, बिल्कुल देख के दिमाग खराब हो गया, लीवर फट गया था उसका, और हम बिल्कुल मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ दिया। और क्या ही बताऊँ यार, अब वो सीन याद करके मुझे बहुत मतलब डर सा लग रहा है। ये देखो भाई, मतलब वो क्या ही बताएं, देखो सब वीडियो बनाने में लगे हैं, चलो मैं भी तो बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग फिर से ट्रेन में बैठ चुके थे
और ट्रेन में लड़ाई हो रही थी आपस में वो जो बेचने आते हैं वेंडर्स के बीच में लड़ाई हो रही थी। उस लड़के ने ये दादी का नमक का डब्बा छिपा दिया तो दादी उससे लड़ रही हैं। वो कह रहा तुम मेरी बोगी में कैसे बेचने आ गई। तो चलो अभी आप लोग लड़ाई एंजॉय करो। 2-3 लड़ाई हो गई थी और आगे भी मिलेंगी। वो देखते हैं, वो खड़े रहते हैं नीचे। तो अभी हम लोग कानपुर आ चुके थे। जब अपने जोन में आके इतना सुकून मिला भाई साहब, मज़ा ही आ गया यार। एमपी में इतनी महंगाई, जो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे 90 रुपए की मिलती है वहाँ पे 150 की दे रहे हैं यार, हद है। फिर घर आके हम लोगों ने कन्या पूजन वगैरह किया। फिर कन्या पूजन वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया सब कुछ। तब रेस्ट किया हम लोगों ने। आप सोच सकते हो मैंने व्लॉग बनाने के लिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है। आप लोग हो कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, क्या ही बताऊं। बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते हो, ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक्स आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार गाइस। बहुत दिल से दुख होता है, ज़्यादा दुख होता है। सपोर्ट करो यार, सबको करते हो मुझे भी करो। बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग कर दिया करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देखो मेरी मेहनत को। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी।